बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कस्टर्ड से आप सबने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाकर खाई होंगी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड क्रीम केक। केक को सिंपल तरीके से नीट कैसे बनाएंगे और इसके एजेस कैसे नीट करेंगे, एक एक चीज़ आपको गाइड करूँगी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम इस केक को डेकोरेट भी करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है, इसमें आपके लिए बहुत सी अहम बातें हैं, बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। ये मज़ेदार और डिलीशियस कस्टर्ड क्रीम केक के लिए बहुत ही शानदार हम स्पंज भी बनाएंगे। परफेक्ट स्पंज आप कैसे बना सकते हैं, इतना फ्लफ़ी और मॉइस्ट, एक एक चीज़ आपको गाइड करूंगी। वीडियो का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलें रेसिपी शुरू करते हैं। 200 ग्राम हमने बॉयल किया हुआ ठंडा दूध लिया है। 100 ग्राम इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसको 30 सेकंड के लिए हम माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। दूध ठंडा था तो मैंने इसलिए गर्म किया है। अगर आपके पास गर्म दूध हो तो आप चीनी ऐड करके उसे मिक्स कर लें। चलें जी, दूध में चीनी मिक्स हो गई है, इसे एक साइड पे रख देंगे और एक बोल में हम लेंगे 2 अदद अंडों की जर्दी। अब अंडों की जर्दी में ऐड करेंगे 20 ग्राम कॉर्नफ्लोर। तो ये हम केक के लिए अंडों की जर्दी से कस्टर्ड बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो वनीला कस्टर्ड भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करेंगे तो क्रीम बहुत ज़बरदस्त आपकी रेडी होगी। जब केक के लिए हम क्रीम को व्हिप करके इस कस्टर्ड को ऐड करेंगे। अब इस दूध को अंडों की जर्दी में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और हैंड विस्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अलग और यूनिक किस्म का हम केक रेडी करेंगे, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर बनेगा। अगर आप कस्टर्ड से इसको रेडी करना चाहें तो कस्टर्ड आपने थोड़ा थिक रेडी करना है। 2 ड्रॉप्स येलो फूड कलर के ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, एक बात आपको और गाइड कर दूं, जब आपने दूध का इस्तेमाल करना है अंडों की जर्दी में तो दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का नीम गर्म होना चाहिए। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब एक पैन लेंगे और छन्नी रखेंगे और ये जो बैटर हमने बनाया है इसे छानकर पैन में ऐड कर लेंगे ताकि कस्टर्ड हमारा बहुत ही सिल्की स्मूथ बनकर रेडी हो। चलें जी, अंडों की जर्दी वाला बैटर हमने छान लिया है। अब इसे हम चूल्हे पर रखेंगे और अच्छी तरह से थिक होने तक पकाएंगे। इसको पकाते हुए हमने हैंड विस्क को मुसलसल चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ लम्स ना बने। लो फ्लेम पे से 1 से 1.5 मिनट के लिए इतना पका लेंगे कि ये थिक हो जाए। और ये देखें, गाढ़ा सा कस्टर्ड रेडी है। अब इसे चूल्हे से उतार लेंगे, मज़ीद ये ठंडा होने के बाद थिक हो जाएगा। चलें जी, अभी कस्टर्ड हल्का गर्म है और इसमें हम ऐड करेंगे 10 ग्राम मक्खन। और आप इसमें घर का मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं होना चाहिए। फ्यू ड्रॉप्स इसमें ऐड करेंगे हम वनीला एसेंस के और फिर मक्खन को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सिल्की स्मूथ हो जाए। इसके बाद इसे हम बोल में शिफ्ट कर लेंगे। कस्टर्ड क्रीम बनाने के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। जो रेसिपी आपको जैसे गाइड की जाए आप वैसे ही बनाया करें, लेकिन जिन व्यूअर्स को ये मुश्किल लगे तो वो कस्टर्ड से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन फिर टेस्ट और टेक्सचर में थोड़ा फ़र्क होगा। तो इसीलिए आप सबको मैं यही कहती हूँ, जैसे आपको गाइड किया जाए आप रेसिपी को ऐसे ही फॉलो किया करें। कस्टर्ड को आप फूड पेपर से कवर कर देंगे ताकि इसके ऊपर जो ड्राई लेयर बनती है वो ना बने और इसे हम 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे। चलें जी, अब मज़ेदार सा स्पंज रेडी करने के लिए ड्राई चीज़ों को छान लेंगे। छन्नी में ऐड करेंगे 4 ग्राम बेकिंग पाउडर। अब ऐड करेंगे 125 ग्राम मैदा यानी कि फ्लोर। दोनों चीज़ों को छान लेंगे और इसके बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ड्राई चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी होता है। स्पंज के लिए आप लाजमी से ड्राई चीज़ों को छान कर ही इस्तेमाल किया करें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इन्हें एक साइड पे रखेंगे और एक बोल में हम लेंगे 4 अदद अंडे और इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स। स्पंज की रेसिपी को आप पूरा नोट कीजिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा हम कितना अंडों को बीट करेंगे और कितने टाइम के लिए। अंडों को कितना बीट करना है, फाइनल कंसिस्टेंसी भी मैं आपको चेक करवाऊंगी। अब बीटर को चलाएंगे और अंडों को हम बीट करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 125 ग्राम। अगर आप घर की दानेदार शुगर का इस्तेमाल करें तो कोशिश कीजिएगा बारीक वाली हो, दाने मोटे नहीं होने चाहिए। अगर मोटे दाने वाली शुगर का आप इस्तेमाल करें तो वो स्पंज में नीचे जाकर बैठ जाती है, वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती। चीनी ऐड करने के बाद अंडों को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, वॉल्यूम में डबल हो गए हैं, लेकिन अभी इन्हें हम और बीट करेंगे। और ये देखें, इस पॉइंट पे काफ़ी व्यूअर्स समझते हैं कि अंडे बीट हो चुके हैं। आप इस पॉइंट पे ड्राई चीज़ें ऐड कर देते हैं तो स्पंज आपका अच्छा नहीं बनता।
तो अभी ये रनिंग फॉर्म में है, इन्हें हम और बीट करेंगे और मैं इसकी आपको फाइनल कंसिस्टेंसी भी दिखाऊंगी कि कितना बीट करना होता है अंडों को। और ये देखें माशाल्लाह अंडे अच्छी तरह से बीट हो गए हैं, वालियों में मज़ीद ये डबल हो गए हैं। इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब ये रनिंग फॉर्म में नहीं है, बीटर को जब हम उठाएंगे तो ये नीचे गिरने के बाद फ़ौरन से मिक्स नहीं होगा। ये इसकी पहचान है कि अंडे अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं। चलें जी, अब इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे ऑयल। 50 ग्राम्स ऑयल लिया है, लो स्पीड पे बीटर को चलाएंगे और थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, मैं आपको साथ के साथ गाइड करती हूँ, तो इसलिए आप रेसिपी को पूरा देखा करें, हर चीज़ नोट किया करें। ऑयल ऐड करने के बाद बीटर को हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं चलाना, इसे बंद करेंगे और स्पैचुला के साथ एक दफ़ा पूरे बैटर को मिक्स कर लेंगे। साइडों से भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस स्टेप के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई चीज़ें जो हमने छान कर रखी थी। 2 से 3 स्टेप में ऐड करेंगे और हल्के हाथ से इन्हें कट एंड फोल्ड के मेथड से मिक्स करते जाएंगे। देखने वाले सभी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आसान और मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत शुक्रिया। बहुत से मेरे व्यूअर्स रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं और फीडबैक भी देते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं। और जो मेरी बहनें केक को नीट करने के लिए परेशान रहती हैं कि केक अच्छी तरह से नीट नहीं बनता, फिनिशिंग नहीं अच्छी आती, तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से नोट किया करें। क्रीम को अच्छी तरह विप किया करें। उसके बाद जब आप केक की फ्रॉस्टिंग और आइसिंग करेंगे, केक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। मज़ीद मैं आपको आगे चल के गाइड करती हूँ। तो यहाँ पे हमने ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लिया है। 7 इंच का मैंने पैन लिया है, ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है। मैं इस बैटर को 2 मोल्ड में ऐड करके बेक करूँगी। आप चाहें तो पूरा बैटर एक मोल्ड में भी ऐड करके बेक कर सकते हैं। और हम इसे विदाउट ओवन पतीले में बेक करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए 2 से 3 बार टैप करेंगे और प्री हीट किए हुए पतीले में इसे बेक कर लेंगे। अगर आप ओवन में बेक करना चाहें तो 160 डिग्री सेल्सियस पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। दोनों स्पंज को ही मैं विदाउट ओवन पतीले में ही बेक करूँगी। तो 25 मिनट हो चुके हैं। स्पंज को हम चेक करेंगे। स्पंज को रखने के बाद गैस का प्रेशर थोड़ा तेज़ हो गया था, तो इस पर कलर थोड़ा ज़्यादा आ गया। सेंटर से हमने चेक किया है, बेक हो गया, इसे हम निकाल लेंगे। चलें जी, दोनों स्पंज हमने बेक कर लिए हैं और ये ठंडे भी हो चुके हैं। अब इन्हें हम मोल्ड से निकाल लेंगे। छुरी के साथ स्पंज को हम अलग कर लेंगे और इसके बाद इसे हम केक बोर्ड पर निकाल लेंगे। दोनों स्पंज मोल्ड से निकालने के बाद इनको हम सेंटर से कटिंग भी करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह दोनों स्पंज की आप लुक चेक करें, बहुत ही मॉइस्ट और फ्लफ़ी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और ये देखें जितना भी प्रेस करेंगे ये वापस अपनी शेप होल्ड कर लेगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मॉइस्ट हैं। तो इन्हें अब हम कटिंग करेंगे और अंदर से इनकी मैं आपको लुक भी चेक करवाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त और परफेक्ट स्पंज बेक हुए हैं। छुरी के साथ सेंटर से इसको कटिंग करेंगे। दोनों स्पंज को मैं सेंटर से 2-2 पीसीज में कट कर लूँगी। टोटल हम 4 लेयर बनाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह अंदर से लुक चेक करें, बिल्कुल कॉटन के जैसे है। आप रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, स्पंज आपके ऐसे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। दूसरे स्पंज को भी हमने सेंटर से कटिंग कर लिया है। तो केक को रेडी करने के लिए अब हम विपिंग क्रीम को विप कर लेंगे। 200 ग्राम्स हमने विपिंग क्रीम ली है। बीटर के साथ इसको बीट करेंगे। 7 से 8 मिनट के लिए क्रीम को हमने अच्छी तरह से विप करना है। और ये देखें क्रीम को हमने 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से विप कर लिया है। अब इसे एक साइड पे रखेंगे और जो हमने कस्टर्ड बना कर रखा था इसे भी हम एक दफ़ा बीटर के साथ बीट करके थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। ये कस्टर्ड आपने 2 घंटे पहले ही रेडी करके रखना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इसे हम बीटर के साथ थोड़ा बीट करके सॉफ्ट कर लेंगे। चलें जी, कस्टर्ड सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम क्रीम में ऐड करेंगे और इसके बाद दोनों को हम अच्छी तरह से बीटर से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस हमारी कस्टर्ड क्रीम रेडी हो जाएगी। अब बीटर को हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं चलाना, सिर्फ इन चीज़ों को हमने मिक्स करना है ताकि हमारी सिल्की स्मूथ सी क्रीम रेडी हो जाए। चलें जी, क्रीम हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। बीटर को बंद करेंगे और स्पैचुला के साथ इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे।
और मज़ेदार सी हमारी कस्टर्ड क्रीम रेडी है। और इसे अब हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे और केक को हम रेडी करेंगे। चलें जी, केक रेडी करने के लिए क्रीम हमने पाइपिंग बैग में ऐड कर ली है। इसे हम केक बोर्ड पे थोड़ा सा लगाएंगे। इसके ऊपर हम स्पंज रखेंगे। स्पंज रखने के बाद इसे हम केक बोर्ड के सेंटर में सेट कर लेंगे। चलें जी, अब इसे हम शुगर सिरप से सोक करेंगे। आप चाहें तो मिल्क से भी सोक कर सकते हैं। नॉर्मल पानी लेकर मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी के ऐड करके इसे मिक्स कर लिया है। स्पंज वैसे तो मॉइस्ट है, लेकिन मेरे घर में सोक किया हुआ केक पसंद करते हैं, तो मैंने इसलिए इसको सोक किया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब जो कस्टर्ड क्रीम हमने पाइपिंग बैग में भरी थी, इसको हम केक के ऊपर लगा लेंगे इस तरीके से। क्रीम को स्पंज पे अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि कहीं पे कम या ज़्यादा ना हो। चलें जी, अब क्रीम को नाइफ़ के साथ स्प्रेड करके अच्छी तरह से लेवल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें गाइड कर देती हूँ। एक तो ये कि क्रीम आप अच्छी तरह से व्हिप किया करें। क्रीम जितनी अच्छी तरह व्हिप हुई होगी, फ्रोस्टिंग और आइसिंग बहुत अच्छी होगी और केक बहुत नीट बनेगा और डी शेप भी नहीं होगा। चलें जी, केक की हमने चारों लेयर क्रीम लगाकर सेट कर ली हैं और ये देखें केक की जो फिलिंग हमने की है बिल्कुल इक्वल है। केक को फाइनल करने से पहले क्रम्स कोट कर लेंगे। केक की साइडों पे स्क्रैपर लगाएंगे और ये जितनी भी क्रीम है अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगी। चलें जी, फाइनल कोट करने से पहले इसे हम 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख के थोड़ा सेट कर लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, केक को अब हम फाइनल करेंगे। केक की फाइनल आइसिंग करने के लिए मैंने क्रीम में थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करके इसे मिक्स कर लिया है। पाइपिंग बैग में भर के अब केक की साइडों पे इस तरह से लगाएंगे और आप देखिएगा केक इतने अच्छे तरीके से नीट होगा, बिल्कुल भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इस तरीके से केक बनाया करें। जिन बहनों को शौक़ है बेकिंग करने का और वो इस तरीके से केक बनाएं, इंशाल्लाह आप बिल्कुल परफेक्ट बना सकेंगी। चलें जी, अब केक के टॉप पे भी क्रीम लगा लेंगे अच्छी तरह से और फिर नाइफ़ के साथ इसे स्प्रेड करके लेवल कर लेंगे। और ये देखें बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बहुत हल्के हाथ से इसको हमने नीट करना है। बस नाइफ़ को हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे और टर्न टेबल को इस तरह से घुमाते हुए केक को हम नीट कर लेंगे। अब केक की साइडों पे स्क्रैपर लगाएंगे। स्क्रैपर भी हमने बहुत हल्के हाथ से लगाना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे। अगर आप प्रेस करेंगे तो जितनी क्रीम लगाई है वो उतनी ही सारी रिमूव होना शुरू हो जाएगी। अब देखें एक दफ़ा ही हमने स्क्रैपर लगाया और केक बहुत अच्छी तरह से नीट हो गया है। अब केक के टॉप को भी हम एक दफ़ा नीट कर लेंगे। अब केक की साइडों पे थोड़ा सा हम डिज़ाइन बनाएंगे स्क्रैपर के साथ इस तरह से। अब स्क्रैपर लगाने के लिए भी आपने बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बहुत ही हल्के हाथ से लगाएंगे और बहुत आसानी से आप देखें डिज़ाइन बन जाएगा इस तरीके से। आप चाहें तो केक को सिंपल रख लें, मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन किया है। अब इसके एजेस बनाने के लिए यहाँ पे आप नोट करें केक के एजेस किस तरह से नीट करेंगे। नाइफ़ को हल्के हाथ से प्रेस करेंगे, एक्स्ट्रा क्रीम को रिमूव करते जाएंगे और जितनी दफ़ा क्रीम को रिमूव करेंगे उतनी दफ़ा आपने नाइफ़ को पहले नीट करना है, साफ़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपने केक के ऊपर इसको इस तरह से लगाना है ताकि केक आसानी से नीट हो जाए, मज़ीद ख़राब ना हो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, आप इन्हें नोट किया करें। और आपके सामने है कि कितने आसानी से हमने केक नीट कर लिया है। चलें जी, केक के टॉप को आप डेकोरेट करने के लिए मैंने बाकी की क्रीम में फुशिया कलर ऐड करके इसको रेडी कर लिया है। ये मिलेनियम का फुशिया कलर है, ये मैंने ऐड किया है और 2D नोज़ल का इस्तेमाल कर रही हूँ ये छोटे फ्लावर्स बनाने के लिए। और दूसरी नोज़ल का जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये 6B नोज़ल है और इस तरीके से हम फ्लावर्स बना लेंगे और केक हमारा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। आप इसकी फ़ाइनल लुक भी देखिएगा और इसको हम कटिंग भी करेंगे और अंदर की लुक देखिएगा कितने ज़बरदस्त और परफेक्ट स्लाइस भी बनेंगे। केक आप अपनी मर्ज़ी से भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी किया है लेकिन बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त है। तो अब हम कुछ एडिबल पल्स लगा लेंगे। ये खाने वाले हैं, इन्हें हम खा सकते हैं। बहुत से व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि ये पल्स हम खा सकते हैं कि नहीं, ये खाने वाले हैं। तो इनको हम इस तरह से केक के ऊपर डेकोरेट कर लेंगे और माशाल्लाह ये देखें बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त हमारा कस्टर्ड क्रीम केक रेडी है। तो कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और आपने इस रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर करना है। तो अब इस केक को हम कटिंग करते हैं और इसके अंदर से लुक चेक करते हैं कि कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारा केक रेडी है। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी।
माशाल्लाह बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, तो नई नई रेसिपीज़ को भी ट्राई करना चाहिए। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा केक रेडी है। अंदर से लेयर चेक करें, खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत मज़ेदार है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। ऐसे ही आसान और मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।